हमें यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सीधा ही ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन को टिक करना है, बात खत्म। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सीधा ही ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन पर टिक करना है, बात खत्म। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ठीक। और हमारे चैनल पर जाकर आप देखोगे तो पूरे चैनल पर आपको सिर्फ इसी प्रकार की वीडियोस मिलेंगी कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना ही डायरेक्ट आपको यहाँ पर आंसर करना है। और ये चीज़ जो हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं, तो ये चीज़ हम आपको यहाँ पर क्यों सिखाते हैं, तो वो चीज़ भी आप ध्यान से समझ लीजिए। आप यहाँ पर ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने आपसे बोला कि अगर आपने मैथ को, पूरा मैथ जो भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, अगर उसे आपने यदि सॉल्व करके आंसर कर दिया, यदि आपने जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं उन्हें आपने सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करने के बाद उसने आपका आंसर कर दिया, उसके बाद क्या आप बाकी के सब्जेक्ट हैं क्या आप उन्हें यहाँ पर कवर कर पाओगे? क्या उन्हें कवर कर पाओगे? आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अगर हमने बोला कि बाकी के सब्जेक्ट जो हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको आपने कवर कर लिया, क्या उनके बाद, उनको कवर करने के बाद क्या आपके पास इतना टाइम बचेगा कि मैथ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप यहाँ पर आंसर कर सको? आपको इंडिया के अंदर, पूरी ऑल इंडिया के अंदर कैसा भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम आप उठा लो, एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर करने की के लिए आपको यहाँ पर 1 मिनट का समय मिल जाए। किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा लो, उसमें आपको किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का भी समय नहीं दिया जाता है। तो आप यहाँ पर पूरे मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करके यदि आंसर करोगे तो एग्ज़ाम कैसे निकाल पाओगे? आप खुद से ये बात सोचिए। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न को देखते हैं। हमें क्वेश्चंस को किसी को भी सॉल्व नहीं करना है, बिना क्वेश्चंस को सॉल्व किए ही आंसर करना है, सिर्फ ऑप्शन से। कैसे करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमें बोला गया है, राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया कि वह उसके इतने रुपए के चेक के बदले में 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के सिक्के का एक पैकेट 3, 5, 7 के अनुपात में दे दिया। अब उसने बोला है कि उसके द्वारा सबसे छोटा सिक्का उसका मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है कि सबसे छोटे सिक्के का मूल्य क्या होगा। हमने बोला कि यहाँ पर सिक्कों का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 3, 5 और 7। तो सबसे छोटा रेशियो कौन सा है? 3 है। तो हमने बोला कि 3 से सीधा डिवाइड करके देख लो कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। आपने बोला कि यहाँ पर 5, 6, 7, 8 ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। 5 और 1 6 ये संख्या 3 से विभाजित है। 5 और 4 9 और 1 10 ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। 5, 6, 7, 8 और 1 9 ये संख्या आपकी 3 से विभाजित है। तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं बी और डी जो कि 3 से विभाजित हो रहे हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये तुक्का टिक तो आपकी फेल हो गई, अब यहाँ पर आप क्या करोगे? अब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हमने बोला किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो हमसे क्वेश्चन सॉल्व करवा ले, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करवा ले। मारेंगे तुक्का ही, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे? ध्यान से देखो। हमने बोला कि यहाँ पर आ जाओ, ये आपकी यहाँ पर टोटल वैल्यू दी गई है ना, तो टोटल वैल्यू कितनी दी गई है? ये टोटल वैल्यू में आप एक ऐसी अभाज्य संख्या देखो जो कि आपकी यहाँ पर एक अभाज्य संख्या देखनी है, ठीक। तो हमने बोला कि यहाँ पर देखेंगे, इस संख्या को देखेंगे तो इस संख्या में आपकी 8 और 1 9 और यहाँ पर आपका यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐसी संख्या देखो जो कि 100 से डिवाइड ना हो रही हो, या तो आपकी अभाज्य संख्या हो या फिर वो 100 के साथ रेशियो ना बनाती हो, ऐसी संख्या आपको देखनी होती है। आप बोलोगे सर यहाँ पर ये 5 से ही विभाजित है तो 5 100 के साथ रेशियो बना देता है, तो 5 को नहीं लेंगे। आपको ऐसी संख्या देखनी है या तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए या फिर वह 100 के साथ रेशियो ना बनाए। तो देखिए ये संख्या जो है वो आपकी 9 से विभाजित है। यदि ये 9 से विभाजित है तो सीधा देख लो कि 9 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। हमने देखा यहाँ पर 5 और 1 6 ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला इसे देखते हैं 5 6 7 8 और 1 9 ये संख्या 9 से विभाजित हो रही है, तो बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप बोलो सर यहाँ पर प्रूव करके बता दो कि ये हमारा आंसर होगा या नहीं होगा। चलो हम यहाँ पर प्रूव करके दिखा देते हैं आपको ये आपका आंसर होगा या नहीं होगा, ठीक। चलिए हमने बोला कि सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सिक्के की। वैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आपको अच्छे से आता ही है कि किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। चलिए हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं कि सॉल्व कैसे करना है, किसी को नहीं आता हो तो वो सीख जाएगा, ठीक। तो हमने बोला कि सबसे पहले हम यहाँ पर रुपये की बात करते हैं। तो रुपये जो हैं वो क्या है आपके यहाँ पर
दिया गया है यहाँ पर 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये। 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये। अब यहाँ पर बात करते हैं हम सिक्के की। सिक्के की बात करेंगे तो सिक्के क्या दिए हुए हैं आपके यहाँ पर, सिक्कों का रेशियो है 3, 5 और 7 का। 3, 5 और 7 का। हमने बोला कि अगर हम यहाँ पर मूल्य निकालना चाहें तो मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर टोटल मूल्य ये दिया गया है, तो हमारा मूल्य कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 दारे 50 और यहाँ पर 7 दूनी 14 यानी कि 140। ठीक। अब हमने बोला कि यहाँ पर आप इसको क्या करोगे, इसे ऐड कर लोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे 50, 150, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल आपका यहाँ पर 205। कितना हो गया, 205 हो गया। तो ये 205 रुपये बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं भैया, ये आपके यहाँ पर 205 रुपये बन रहे हैं। और हमें यहाँ पर जो दिया गया है वो टोटल वो कितना है आपका यहाँ पर 1845। तो हमने बोला कि ये कितना है आपका यहाँ पर 1845 और ये कितने का मान है आपका यहाँ पर 205 का मान है। और हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है सबसे छोटा जो सिक्का है उसके मूल्य कितना है। तो सबसे छोटा जो सिक्का है उसका मूल्य, ये आपका मूल्य है ना, सबसे छोटा जो सिक्का है वो कौन सा है, तो सबसे छोटा आपका यहाँ पर यही है 3। तो 3 का मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य 15 हो जाएगा, यानी कि हमसे 15 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, क्लियर इतनी सी बात। अब हमने बोला कि यहाँ पर ऐसी संख्या देखो कि जैसे कोई डिवाइड कैसे करेगी, ये कितनी बार में डिवाइड करेगी, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये कितना है आपका यहाँ पर 18 है और ये कितना है आपका यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि आपका यहाँ पर 18 के लगभग पहुँच जाए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, लगभग में ही आए। तो हमने बोला कि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है आपका यहाँ पर 5 बार में हो जाएगा, सॉरी 9 बार में हो जाएगा, 9 बार में, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 बार में हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। 15 नम्मा 135, 135 कहाँ पर है, डी ऑप्शन। देखिएगा इनटू कर लो आराम से, 15 नम्मा 135, ठीक। और ये 9 बार में डिवाइड हो जाएगा आराम से। अच्छा, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है उसे देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के इतने, इतने और इतने के अनुपात में हैं। यदि बैग में सिक्कों का कुल मूल्य आपका यहाँ पर इतना दिया हुआ है, तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए आपका जो आंसर है आपका यहाँ पर ये आंसर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर जी यहाँ पर ये आपने आंसर दे दिया, आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से हमारी बात को समझ लीजिएगा। आप फिर से ये बोलोगे बाकी में सर जी है कुछ बात। हमने बोला कि कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, तो ध्यान से समझो। देखिए यहाँ पर क्या बोला था, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं एक बैग में। सिक्कों का अनुपात कितना है, 8, 4 और 3। यदि बैग में सिक्कों का कुल मूल्य आपका इतने रुपए है, तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। हमसे पूछा गया सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, तो हमने बोला कि सिक्कों की संख्या देखोगे तो वो आपका सिक्कों का रेशियो आपका इतना है और सिक्कों का रेशियो जी है, तो आपको यहाँ पर इसे ऐड कर दो। ऐड कर दोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 15। टोटल कितना हो गया आपका यहाँ पर 15 हो गया। हमने बोला कि 15 में एक ऐसी अभाज्य संख्या देखो जो कि आपकी 100 के साथ रेशियो ना बनाए, तो वो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमने बोला 3 से डिवाइड करके देखो कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, तो 3 से आपका 400 डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 4 और 2 6, ये डिवाइड हो जाएगा, 8 और 4 ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक। अब आप बोलो सही यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल गए, 3 से डिवाइड होने वाले। अब तो आपको सॉल्व करना होगा। हमने बोला किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो हमसे क्वेश्चन सॉल्व करवा ले। अब आया सीधा यहाँ पर, हमने बोला कुल मूल्य कितना है आपका यहाँ पर ये 930, और 930 जो है इसमें कोई ऐसी अभाज्य संख्या देखो जो कि 100 से रेशियो ना बनाए। तो आप बोले सर यहाँ पर ये अभाज्य संख्या कितनी बन जाएगी, इसमें 3 बन जाएगी। हमने बोला कि 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, आपस में इंटू करोगे कितना बनेगा, 9 बनेगा। तो देखो बेटा 9 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो 9 से देखो 8, 9, 10, 11, 12, ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। 4 और 2 6, ये 9 से डिवाइड नहीं है। 9 से डिवाइड सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बोलो कैला देवी की जय। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आपको इसी प्रकार से तुक्का लगाकर बताया था, अभी इसमें भी आपको यहाँ पर इसी प्रकार से तुक्का लगाकर बताया है। ठीक, अच्छा समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है उसे देखिए।
चलिए इस प्रश्न को देखिए, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात इतना है, आय का अनुपात इतना और इतना है, वे क्रमशः इतने रुपए और इतने रुपए की बचत करते हैं। क्या करते हैं? बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात इतना और इतना है तो सीमा और दर्शन की कुल व्यय रुपए में ज्ञात कीजिए, व्यय रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ये वाला जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। अब आप बोलोगे सही यहाँ पर इसे प्रूव करके बताइए, ध्यान समझिएगा। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? तो ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। जब कभी भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात इतना है और वे क्रमशः इतने और इतने रुपए की बचत करते हैं, व्यय का अनुपात आपका इतना है, तो सीमा और दर्शन की कुल व्यय कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। जब कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए ना, तो जो आपकी जो बचत कर रहे हैं ना, वो कितने कितने रुपए की बचत कर रहे हैं, 15,000 और 9,000। हमेशा ही इन दोनों संख्याओं में कोई एक ऐसी अभाज्य संख्या देख लेना, या फिर कोई भी एक ऐसी संख्या देख लेना, अभाज्य को छोड़, अभाज्य हो या भाज्य हो या सम हो या विषम हो, कैसी भी संख्या देख लो, लेकिन एक ही संख्या इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रही होनी चाहिए, एक ही संख्या इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रही होनी चाहिए। तो हमने बोला कि ये कितना है आपका 15 है, ये आपका यहाँ पर 9 है, इन दोनों को कौन सी संख्या ऐसी है जो कि डिवाइड कर रही है? आप बोलो सर यहाँ पर इसको 3 डिवाइड कर रहा है और इसको भी 3 डिवाइड कर रहा है, तो 3 से ये दोनों संख्या डिवाइड हो रही हैं। आप बोलो सर यहाँ पर ये 5 से भी तो डिवाइड हो रही हैं, अभाज्य संख्या 5 भी तो होती है, तो 5 से बेटा सारी संख्या डिवाइड हो रही हैं। ये दोनों संख्याएं ना आपकी यहाँ पर 3 से डिवाइड हो रही हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि 3 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। तो हमने बोला कि यहाँ पर देखेंगे 8, ये संख्या आपकी 3 से विभाजित नहीं है, ये संख्या आपकी 3 से विभाजित नहीं है, ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे देखेंगे 5 और 1 6, 6 4 और 2 6, ये संख्या भी आपकी 3 से विभाजित है। ठीक, अब ध्यान से देखो, हमने बोला कि अब यहाँ पर आ जाओ कि यहाँ पर ये पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया सीमा और दर्शन की कुल व्यय कितना है, सीमा और दर्शन का कुल व्यय कितना है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो व्यय की बात करें तो देखिए व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है, व्यय का अनुपात दिया हुआ है 11 और 16। इनको आप ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पर कुल पूछा गया है ना, टोटल पूछा गया है, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो। ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 1 और 1 2, यानी टोटल कितना हो जाएगा 27। अब देख लो 27 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, 27 का आपका 63 तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। 27 से यही संख्या डिवाइड होगी, क्योंकि एक यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, सिर्फ यही बचा हुआ है, तो यही हमारा आंसर होगा। बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। अब आप बोलो सर यहाँ पर इसे ना प्रूव करके बता दो कि यही हमारा आंसर होगा या नहीं होगा। तो चलिए आप यहाँ पर प्रूफ देख लीजिए इसका, क्योंकि यहाँ पर ना बच्चे हमेशा ना यकीन नहीं करते हैं बच्चे कि यहाँ पर जो चीज़ है कि नहीं है। यकीन कर लो, आराम से यकीन करोगे, अभी काफ़ी टाइम है आपके लिए यकीन करने के लिए। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात कितना है, इतना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक तो यहाँ पर सीमा है और एक दर्शन है, 2 लोग हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कि आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, आय का आपका अनुपात दिया गया है 7 और 8, 7 और 8। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है उनकी व्यय का अनुपात कितना है, तो व्यय का अनुपात कितना है, 11 और 16, 11 और 16 का अनुपात है। अब इसके बाद यहाँ पर बोला गया है वे कितने कितने रुपए की बचत कर रहे हैं भैया। तो बचत की बात करें तो वो बचत कर रहे हैं, एक 15,000 की कर रहा है, इसे 15 के लिख देते हैं। ये 9,000 की कर रहा है, तो इसे 9 के लिख देते हैं। अब वैसे तो आपको ये पता होगा कि इसे यहाँ पर सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका इसमें इंटू करना है, इसका इसमें इंटू करना है। ठीक, तो आप यहाँ पर देखोगे ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 11 × 88 और 17 × 100। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 112 - 88, 112 - 88 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। और यहाँ पर हम देखेंगे तो 11 नंबर 99, और ये तो आपका 99 हो जाएगा 99। और इसे देख लेते हैं यहाँ पर 15 × 90 की 0, हासिल लगी 9, 15 × 15 240, 240, 40 और 1 41, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर 141। कितना हो गया 141।
ठीक। तो ये 141 नहीं है, वैसे 141,000 है, क्योंकि यहाँ पर के लगाए ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे 24 से आप यहाँ पर ऐसे देखो, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हटा दो यहाँ से, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक। अब देखिए हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, सीमा और दर्शन का कुल व्यय कितना है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था। सीमा और दर्शन का कुल व्यय कितना हो जाएगा, इन दोनों को आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। इन दोनों को यदि आप ऐड कर देते हो तो आपका यहाँ पर कितना बनता है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए करना होगा, ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालोगे। 1 की वैल्यू निकालने के बाद आपको यहाँ पर कुल आय निकालनी पड़ेगी। कुल आय निकालने के बाद फिर आप यहाँ पर बोलोगे कुल बचत निकालो। फिर कुल बचत निकालने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तब आपको यहाँ पर व्यय मिलेगी। देखिएगा अब यहाँ पर आपको करना क्या है, कुल आय निकालनी है सबसे पहले। यदि आप कुल आय निकालना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे पहले इसे डिवाइड कर लो। कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 24 का मान ये है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, सबसे पहले आप ये निकालो। हमने बोला कि यहाँ पर कितना है, 141,000। अब इसे आप यहाँ पर क्या करोगे, 24 से डिवाइड करोगे। यदि आप इसे 24 से डिवाइड करते हो तो ऐसा करो, सबसे पहले आप ना यहाँ पर 4 से डिवाइड कर लो। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 सिंह 24, 4 सिंह 24 हो जाएगा, 4 सिंह 24। और यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12, 13 14, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, यहाँ पर 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 और यहाँ पर 0। ठीक, इतना आपका यहाँ पर ये बन जाएगा। अब यहाँ पर इसे 6 से डिवाइड कर लो। 6 से डिवाइड करोगे, 6 जो 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 अट्ठे 48, 4 बचेगा, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30। कितना आ रहा है आपका यहाँ पर, 5 8 7 5, 5 8 7 5, 5 8 7 5 आ रहा है आपका यहाँ पर, 5 8 7 5 इतना आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। 24 अनुपात का मान था इतना, तो 1 अनुपात का मान हो गया इतना। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, तो ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें यहाँ पर टोटल आय निकालनी पड़ेगी। टोटल आय निकालेंगे तो टोटल आय निकालने के बाद हमें यहाँ पर देखिए व्यय दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि हम से इतने इतने रुपए की बचत करते हैं। तो बचत आपकी यहाँ पर टोटल आपकी ये है ही, इस बचत को हम उसमें से माइनस कर देंगे तो इनकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यय हमें यहाँ पर मिल जाएगा। व्यय हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि ये कितना है आपका, यहाँ पर देखिए टोटल हमें आय निकालनी होगी। यदि हम टोटल आय निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि हमें 15 का मान निकालना है। यदि हम यहाँ पर इसमें 15 से इंटू कर दें तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर आय मिल जाएगी। ठीक, तो इधर निकाल देते हैं। ठीक, इधर निकाल दी, 8 5 8 7 5, 5 8 7 5। इसमें हम यहाँ पर 15 से इंटू कर देते हैं। 15 से इंटू कर देंगे तो हमें यहाँ पर ना टोटल आय मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, टोटल आय मिल जाएगी, क्योंकि टोटल आय का रेशियो कितना है, 7 और 5। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दे कितना हो जाएगा, 15। 15 से इंटू कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, टोटल आय मिल जाएगी। तो टोटल आय कितनी हो जाएगी, 15 पंजे 75 की 5 हासिल लगी 7, 15 7 105 और 105, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा 8 8। ठीक, इतना आपका यहाँ पर ये बन जाएगा, यानी कि 88 125 कितना बन रहा है, 88 125। तो 88 125 जो है ना आपकी यहाँ पर कुल आय बन जाएगी। कुल आय जो है वो कितनी है आपकी यहाँ पर, 88 125। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर आपसे क्या बोला गया था कि यहाँ पर ये इतने इतने रुपए की बचत करते हैं। तो ये जो बचत जो है ना, इसको आप यहाँ पर ऐड कर दो। बचत को ऐड कर दोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, टोटल बचत मिल जाएगी। तो टोटल आय तो हमारी ये हो गई। अब टोटल बचत कितनी हो जाएगी, तो टोटल बचत हो जाएगी हमारी, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लो, 19 20 21 22 24, कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 24,000। 24,000 हो गई। हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, व्यय पूछा गया था। व्यय पूछा गया था, तो आय में से आप यहाँ पर बचत माइनस कर दोगे तो आपको व्यय मिल जाएगा। इसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 5। तो देखिए 5 इकाई अंक वैसे भी बन रहा है, वैसे भी आपको पता लग गया होगा। 5 2 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आंसर आ गया या नहीं आ गया। अब आप ये बताइए कि इतना बड़ा सॉल्यूशन करोगे तो नौकरी ले लोगे। इस बात को ना आप सोच के खुद से ही ये बात बताइए कि इतना बड़ा सॉल्यूशन करोगे तो क्या आप नौकरी ले लोगे। बेटा अच्छों की नौकरी खा गई ये मैथ। आज तक जितने भी लोगों की नौकरी खाई है ना, तो बेटा इस मैथ नहीं खाई है।
100 में से 90% लोगों की यहाँ पर नौकरी जो खाता है ना, वो बेटा मैथ ही खाता है। मैथ ही हमेशा सबकी नौकरी खाता है। और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप कोई भी अगर वीडियो देख रहा है यहाँ पर, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि मैथ ने आपकी भी नौकरी खाई होगी। और मैथ ना अच्छों को ओवर एज भी करवा चुका है, अच्छों को। क्योंकि मैथ की वजह से ना बहुत से लोगों के सिलेक्शन रुक जाते हैं। वो और लोगों में तो और जो चैप्टर होते हैं ना, उनमें तो निकाल कर ले जाते हैं, लेकिन जब मैथ की बारी आती है ना, तो मैथ उनकी लंका लगा देती है अच्छे तरह से। मैथ क्या करती है कि मैथ उनमें टाइम इतना लगवा देती है कि बाकी की चीज़ों को वो कर ही ना पाएँ। तो बच्चे मैथ की वजह से ही अपनी अब तक काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे, आप भी वीडियो देख रहे हो, आप में से भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि मैथ जो है ना, उनकी नौकरी खा चुका होगा। क्योंकि मैथ हमेशा उनकी नौकरी खाता है। मैथ हमेशा ही नौकरी खा जाता है, अच्छे लोगों की नौकरी खा गया मैथ। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा। देखिए ध्यान से हमारी बात को समझ लीजिएगा। हमारे पास आपके लिए 2 ऑप्शन है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपके पास 2 ऑप्शन है हमारी तरफ से। पहला ऑप्शन है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने। और एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हो तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर हमारा चैनल का नाम है कैला देवी कोचिंग सेंटर। इस नाम को आप यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना। हमारा एप्लीकेशन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो एप्लीकेशन से कि पूरा मैथ तुक्का ट्रिक से कंप्लीट कर सकते हो, कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर एप्लीकेशन से आप यहाँ पर पूरा मैथ तुक्का ट्रिक से कंप्लीट कर लो। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर फिर भी आपसे अगर नहीं हो पाता है ना, अगर आप सेल्फ स्टडी करके फिर भी नहीं कर पा रहे हो, एक बार हमारे पास ऑफलाइन चले आना, एक बार में आपका एग्जाम एक बार में निकलेगा। एक बार में मैथ तो बिल्कुल एक बार में निकलेगा, गारंटी हमारी। मैथ रीजनिंग वगैरह ये एक बार में निकलेगी, गारंटी हमारी, फुल गारंटी। और किसी से भी गारंटी लेके दिखा दो, कोई भी टीचर गारंटी ले ले तुम्हारी, कोई भी टीचर गारंटी लेके दिखा दे। किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाओ, कोई गारंटी ले लेना तो हमें बोल देना, कोई भी गारंटी लेके दिखा दे तुम्हारी। हम गारंटी लेंगे, हम गारंटी लेंगे। लेकिन हम जैसा कहेंगे वैसा आपको करना होगा। जैसा हम कहेंगे इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे वो करना है, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। हम निकलवाएंगे, हम गारंटी लेते हैं कि हम निकलवाएंगे आपका एग्जाम। लेकिन आपको करना क्या होगा, फॉर्म डालना है। फॉर्म डालने के बाद सीधा हमारे पास चले आना है। ऐसा नहीं करना कि सर जी हमारे पास 1 महीना बचा हुआ, हमारे एग्जाम निकलवा दो। कि बेवकूफ़ पागल हो तुम, कोई बुद्धि है कि नहीं है। काफ़ी बच्चों के कॉल आ जाते हैं हमारे पास कि सर जी कुछ करवा दीजिए, हमारा 1 महीने का समय बचा हुआ है। हमने बोले बुद्धि है कि नहीं है, कि पागल हो बिल्कुल ही तुम। 1 महीने के अंदर कैसे हो जाएगा ये बताओ। किसी सिलेबस को भी अगर आप कंप्लीट करते हो ना, तो किसी सिलेबस को भी कंप्लीट करने में आपको कम से कम नहीं तो 6 महीने का समय लगता है। और उस 6 महीने में जाकर वो सिलेबस कंप्लीट होता है। बस आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ यहाँ पर एग्जाम का जो भी फॉर्म है वो आपको भर देना है। फॉर्म भरने के बाद सीधा हमारे पास चले आना है। ऑफलाइन आना कहाँ पर है तो हम आपको बता देते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको यहाँ पर यूपी में आगरा आना है। कहाँ पर आना है, आगरा आना है। यूपी में आपको आगरा आना है, बस बात खत्म। ऑफलाइन के लिए आपको कहाँ पर आना है, यूपी में आगरा। और आप नहीं, अगर आप आगरा नहीं आ सकते हो तो आपको क्या करना है, अगर आप आगरा नहीं आ सकते हो तो आपको एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर हमारे चैनल का जो नाम है, ये नाम आप सर्च कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर पर, तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। दूसरी चीज़, ये आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है हमने यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए। इस पर व्हाट्सएप नंबर भी यही है, मोबाइल नंबर भी यही है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है उसे देखते हैं। ठीक, चलिए इस प्रश्न को देखिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा इसे। यहाँ पर बोला गया है कि रमन की आय इतने रुपए है। ठीक, रमन की आय इतने रुपए है। वह अपनी आय के 17% की बचत करता है। ठीक, यह है यदि उसकी आय 38% की वृद्धि होती है, उसकी आय में 38% की वृद्धि हो जाती है तथा व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो उसकी बचत में क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए ये वाला जो है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
बात खत्म। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये वाला आंसर कैसे हो गया, हमें समझा दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। ऐसा हमने क्यों बोला है, तो ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यहाँ पर बोला है कि रमन की आय इतनी है, तो टोटल आपकी वैल्यू यहाँ पर इतनी दी हुई है। वह अपनी आय के 17% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 38% की वृद्धि होती है तथा व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, तो आप बोलो सर यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू ये वाली है। हमने बोला कि इस संख्या में कोई ऐसी संख्या देखो, ऐसी अभाज्य संख्या देखो जो कि 100 के साथ रेशियो ना बनाए। तो आप यहाँ पर देखोगे 5 और एक 6 और एक 6, यानी कि ये संख्या जो है वो आपकी 3 से विभाजित है। यदि ये संख्या आपकी 3 से विभाजित है तो 3 100 के साथ तो रेशियो बनाएगा नहीं, तो सीधा आपको यहाँ पर 133 जो है वो सेफ बच जाएगा। तो 3 से देखो कौन संख्या डिवाइड हो रही है, देखिए 6 कट जाएगा, 5 और एक 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। ये संख्या आपके यहाँ पर 3 से विभाजित नहीं है। 5 और एक 6, ये भी 6, ये 3, ये 1 बच जाएगा, ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। 9 कट जाएगा, 5 और एक 6 कट जाएगा, यहाँ पर 3 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं है। 6 कट जाएगा, 1 2 3, 3 भी कट जाएगा और 3 भी कट जाएगा, यानी कि ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि 3 से विभाजित हो रहा हो। तो हमें आगे भी देखने की जरूरत नहीं है। तो बोलो कैला देवी की जय। अगर यहाँ से भी आंसर नहीं निकलता तो हम आंसर निकाल देते, बाकी उसकी टेंशन मत लो, आंसर तो हम निकाल देते। ठीक, अच्छा समझ आ गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात क्या आती है कि अब आप हमेशा ये बोलते हो कि सर जी हमें प्रूव करके बता दो। प्रूव करके भी हम आपको बता देते हैं और साथ ही साथ ना आपको यहाँ पर सॉल्व करके भी बता देते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए आपको अच्छे से पता है कि एक होता है आपका यहाँ पर आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। अब सबसे पहले ये देखो कि हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है। तो हमने बोला कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया कि बचत क्या होगी, ये हमें यहाँ पर बता दो, बचत क्या होगी। हमसे पूछा गया कि भाई बचत बताओ, हमें तो बचत चाहिए, बचत कितनी हो रही है हमें ये बताओ। हमने बोला कि यदि बचत की बात करें, इंसान कितना भी कमाता है वो क्या कहलाता है, उसका आय कहलाता है। इंसान जो भी कमाता है वो उसका क्या कहलाता है, आय कहलाता है, यानी कि इतने रुपये कमाए हैं। हमने बोला कि उसने खर्चा कितना किया है, तो जो वो खर्चा करता है, यदि वो कोई भी खर्च कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, उसका व्यय हो रहा है, यानी खर्चा हो गया, वो खर्चा हो गया, यानी कि इतने रुपए खर्चा कर दिया। अब हमने बोला कि बचत क्या हो गई कि सर जी टोटल आय जो थी उसमें जो खर्चा जो कर दिया हमने, खर्चा करने के बाद जो भी हमारी रकम बची वो क्या हो गई, बचत हो गई। यानी कि आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो आप यहाँ पर ये बोलोगे कि सर जी हमारी जो बचत होती है ना, हमारी जो बचत होती है ना, तो बचत ये होती है कि हमारी जो टोटल आय हो ना, जो हमारी टोटल आय हो उसमें से हम यहाँ पर खर्च जो है ना उसे निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे भैया, खर्च को निकाल देंगे तो हमारी ना बचत बन जाएगी। अच्छा समझ आ गया। टोटल आय जो होगी उसमें से हम यहाँ पर जितना भी खर्चा किया होगा उसे हटा देंगे तो हमारी यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगी, बचत निकल कर आ जाएगी। क्लियर हो गई इतनी सी बात। हमसे यहाँ पर बचत पूछी गई थी, तो हमने बोला कि यहाँ पर रमन की आय इतने रुपए दी हुई है, यानी कि यहाँ पर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर देखिए आय यहाँ पर रख दे रहे हैं क्योंकि लंबा जाएगा ना, तो आय रख दे रहे हैं, यहाँ पर रख दे रहे हैं 61,500। ठीक, ये उसकी आय थी। अब उसने यहाँ पर क्या बोला था, वह अपनी आय के 17% की बचत करता है यदि उसकी आय में 38% की वृद्धि हो जाए। कितने की वृद्धि कर रहा है वह, 38% की वृद्धि कर रहा है। तो टोटल आय कितनी हो जाएगी, 38% की वृद्धि के साथ हो जाएगी। तो ये तो इसकी टोटल आय हो गई, ये क्या हो गई, इसकी टोटल आय हो गई। अब यहाँ पर बात करें तो ये तो टोटल आय हो गई। अब हमें यहाँ पर खर्च की बात करनी है। खर्च की बात करेगा तो खर्च भी तो इसी में से तो करेगा ना, 61,500। भाई खर्चा करेगा तो इसी में से तो खर्चा करेगा। अब इसमें से खर्चा करेगा तो भाई वे खर्चा कर कितना रहा है, तो हमने बोला कि यहाँ पर आप देखोगे तो 17 की तो भाई बचत कर रहा है, 17% की भाई बचत कर रहा है। तो यहाँ पर ये खर्चा कितने का कर रहा है, 17% की यदि वो बचत कर रहा है तो खर्चा कितने का कर रहा है, 83%। कितने का कर रहा है, 83% का। इधर रख देते हैं हम। ठीक, तो 83% का अब यहाँ पर क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। अब उसने बोला है तथा व्यय में यानी खर्चा में 20% की वृद्धि करनी है। अब खर्चे में उसे 20% की वृद्धि भी करनी है, तो ये जो खर्चा हो गया है ना, इस खर्चे में उसे 20% की वृद्धि और करनी है, यानी कि 83 जो परसेंट है ना, 83% में आप 20% की वृद्धि कर दो। 83 में 20% की वृद्धि करोगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, यानी 16.3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपका यहाँ पर, ये 16
16.6%, सॉरी 6%, 16.6% हो गया। कितना हो गया भैया ये 16.6% हो गया। कैसे हो गया हम आपको बता देते हैं कि ये आपका 38% जो था ना, 38 का आप यहाँ पर 20% आप निकाल देना। इस प्रकार से आप यहाँ पर निकालोगे 38 का 20%, सॉरी 83 का, कितने का बोला था हमने 83, ये 17 है ना, तो 83 आएगा। तो 83 का 20% आप निकाल देना, सीधा आपका यहाँ पर ये निकल कर आ जाएगा। ठीक, 16.6% आपका निकल कर आ जाएगा। अब हमने बोला कि जब कभी भी यहाँ पर कैलकुलेशन में आपको अच्छे से पता है कि कैलकुलेशन कैसे सॉल्व की जाती है। जब सेम संख्या दी गई हो तो एक को कॉमन ले लो, कितनी बन गई आपके यहाँ पर 61500, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटू माइनस लगाए ना बीच में, यहाँ पर ये 38% माइनस 16.6%, ये आपका यहाँ पर ये बनकर रेडी हो जाएगा। अब आपने बोला कि यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर सीधा सीधा कैलकुलेशन कर देंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर 61500 और इसका यहाँ पर इंटू करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। ठीक, ये तो आपका यहाँ पर 4 हो गया, 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 6 जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 412 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 21.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 21.4% हो जाएगा। तो 21.4% है, इसके 21.4% को हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, तो 21.4% को हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पर 61500 इंटू 21.4% को यहाँ पर 21/4 ये हम लिख देते हैं, पॉइंट का हम यहाँ पर नीचे 10 लगा देते हैं और परसेंटेज का नीचे 100 लगा देते हैं। ठीक, ये आपका यहाँ पर इतना निकल कर आ गया। अब इसके हिसाब से सिर्फ आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है, आपका यहाँ पर सीधा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पर आप 2 जीरो से यहाँ पर आप 2 जीरो को कैंसिल कर दोगे। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो ऐसा करो, पहले से यहाँ पर ना 5 से डिवाइड कर लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ पर 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यहाँ पर 2 से इसे डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, सॉरी 2 ज़ारे 20 हो जाएगा, 2 ज़ारे 20, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर सीधा सीधा ये देख लो, 7 गुणा 3 में करेंगे तो 7 तिया 21, 21 का मतलब 1 इकाई अंक बनेगा, 1 इकाई अंक बनेगा, तो 1 इकाई अंक कहाँ पर है, तो 1 इकाई अंक यहाँ पर है। बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म, प्रूव हो गया आपका ये आंसर है या नहीं। ठीक, अच्छे से प्रूव हो गया, अच्छे से तसल्ली कर लेना, बिल्कुल तसल्ली कर लो आराम से, तसल्ली करने में बिल्कुल ही कमी मत करना, बिल्कुल तसल्ली कर लो आराम से। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न हो गया, 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, मालिनी ने इतने रुपए में एक कप सेट खरीदा। ठीक, खरीदा है तो यानी कि ये क्या हो गया आपका यहाँ पर सीपी हो गया। उसने इस कप सेट को 16.2/3%, 16.2/3% मतलब, चलिए ठीक है, और लाभ की बात कर रहा है, इतने लाभ पर बेच दिया। कप सेट का विक्रय मूल्य क्या होगा भैया, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो 16.2/3, तो यहाँ पर ये बेटा आपका आंसर हो गया सीधा, बात खत्म, खेल खत्म, बस कहानी खत्म हो गई इसकी भी। कैसे हो गई, कैसे नहीं हो गई, देख लो कैसे हो गई, कैसे नहीं हो गई। हमने बोला यहाँ पर कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, तो ध्यान से देखो, हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि मालिनी ने इतने रुपए में एक कप सेट खरीदा, यानी कि ये आपका सीपी दिया हुआ है। उसने इस कप सेट को 16.2/3% लाभ पर बेच दिया। ठीक, लाभ पर बेच रहा है, ध्यान रखना। कप सेट का विक्रय मूल्य क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला यहाँ पर सीधा सीधा ये देखो, 16.2/3% का मतलब सेक्शन वैल्यू कितनी होती है। अगर आपको याद नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको बता देते हैं। इसका मतलब होता है 1/6। कितना होता है, 1/6। तो ये 6 रेशियो जो है वो तो आपका यहाँ पर सीपी का हो गया, और इसमें लाभ की बात कर रहा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो 7 जो रेशियो है वो किसका हो जाएगा, विक्रय मूल्य का हो जाएगा। तो सीधा 7 से देखो कौन संख्या डिवाइड हो रही है, 7। देखिए 7 से 21 कट गया, 2 बच जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। 7 से 21 कट जाएगा, 5 बच जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। 7 से 21 कट जाएगा, 6 बच जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। 7 से 21 कट जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 बचेगा, 7 दूनी 14। ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो रही है। तो बोलो कैला देवी की जय। मतलब इतना देखने में आपको कितना समय लगेगा। फिर आप यहाँ पर पेन चलाओगे, पेपर चलाओगे। अभी आपने ना बहुत से होशियार लोग भी हमने यहाँ पर देखे, बहुत से होशियार लोग हैं। मतलब होशियार लोग पता क्या बोलते हैं, तो सर जी ये इजी सा प्रश्न है, इस इजी से प्रश्न को तो हमने यहाँ पर सॉल्व करके भी आंसर कर सकते हैं। इजी सा प्रश्न है, फिर इसमें हम तुक्का क्यों लगाएं, इतना ज़्यादा जमीला क्यों पालें। भाई साहब तुमसे ज़्यादा ना महामूर्ख इंसान नहीं देखा हमने, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं हमने, बताओ।
मतलब ये नहीं समझ में आता इनमें बुद्धि कहाँ से आती है। ऐसा लगता है जैसे पैदा होते समय ना सीधा यहाँ पर ना सर के बल गिर गए थे, इस वजह से ना इनकी बुद्धि जो है ना वो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। पता है क्यों? ध्यान से हमारी बात को समझो, और ये बात अगर गलत लिख लेना तो सीधा हमारे यहाँ पर कमेंट कर देना कि सर जी ये बात बिल्कुल गलत है जो आप बोल रहे हो। ध्यान से देख लो, हमने बोला यहाँ पर लिखो 25 गुणा 25। हमने बोला कि यहाँ पर 25 गुणा 25 लिखो। हमने बोला यहाँ पर 25 गुणा 25 लिखो। आप लिखोगे 25 गुणा 25। फिर हमने आपसे बोला कि आप सिर्फ सोचो कि 25 गुणा 25। तुरंत सोच लिया कैसे? हमने यहाँ पर बोला हमने 25 गुणा 25 लिखो, तब आपने 25 गुणा 25 इस प्रकार से लिखा। फिर हमने बोला कि आपसे कि 25 गुणा 25 सोचो। 25 गुणा 25 आपने सीधा माइंड में सोच लिया। माइंड में सोचने में ज़्यादा समय लगेगा या फिर लिखने में ज़्यादा समय लगेगा? अब ये बताओ तुम मुझे, लिखने में ज़्यादा समय लगेगा या फिर माइंड में सोचने में ज़्यादा समय लगेगा? और माइंड में सोचकर सीधा आंसर कर रहे हो तो आपका टाइम बचेगा या नहीं बचेगा? और आप यदि यहाँ पर लिख रहे हो तो लिखने में टाइम जाएगा या नहीं जाएगा? अभी आप यहाँ पर लिखोगे फिर इसका टाइम जाएगा। कैसे जाएगा? सबसे पहले तो आप इसे कन्वर्ट करोगे तो ये आपका यहाँ पर 1/6 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलोगे आप यहाँ पर ये CP है और ये SP है और ये आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट का रेशियो 1 हो गया और ये CP का रेशियो 6 हो गया और SP का रेशियो यहाँ पर 6 और 1 7 हो जाएगा। और ये वैल्यू जो दी गई है 192, ये आपकी यहाँ पर 6 की वैल्यू दी गई है। फिर इसके बाद यहाँ पर 7 से यहाँ पर 7 का मान पूछा गया है। फिर से आप यहाँ पर 6 से डिवाइड करोगे। भाई साहब इतनी बुद्धि खराब है ना तुम लोगों की, हद से ज़्यादा। सच बता रहे हैं हम आप लोगों को, सच बता रहे हैं हम आप लोगों को। इतना करने में टाइम जाएगा या नहीं जाएगा? जब आपने सिर्फ सोचकर डायरेक्ट आंसर कर सकते हो तो इतना लिखने की ज़रूरत क्या है इसमें? हाँ भाई, वही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज समझ आ गया तो अच्छी बात है, और आज समझ नहीं आया ना तो जिस दिन बेटा तुम रिक्शा चलाओगे, टेम्पू चलाओगे या फिर सर पर आप ना यहाँ पर सर पर जब मसाला रखकर मसाले का तसला लेकर या फिर ईंट एंड ढोगे ना, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा। फिर आप बोलो सर जी यहाँ पर हमें ऐसे काम करेंगे ही नहीं, हम तो किसी प्राइवेट जॉब में नौकरी कर लेंगे, प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर लेंगे। और प्राइवेट कंपनियों में पता क्या होता है? प्राइवेट कंपनियों में ये होता है कि अपने से जो बड़े होते हैं ना, अपने से जो बड़े होते हैं, ऊँचे पद पर जो होते हैं, उनकी बुरी भली सुननी पड़ती है। उनकी बुरी भली सुनोगे फिर तुम वहाँ पर जाकर उनकी बुरी भली सुनोगे, तब जाकर आप वहाँ पर नौकरी करोगे। और प्राइवेट नौकरियों में कभी किसी का भी यहाँ पर यूँ समझ लीजिए कि आज यहाँ पर हैं तो आज निकल गए तो आज निकल गए, कल निकल गए तो कल निकल गए। कोई भरोसा नहीं है कि कब निकल जाए कब नहीं निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है किसी का। समझ रहे हो? तो कब यहाँ पर निकल गए, फिर आप यहाँ पर घूम रहे हो। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, आपको नौकरी नहीं मिल रही, कहीं पे मारे फिर रहे हो। लोगों को सालों हो जाती हैं, नौकरी तक नहीं मिलती हैं। उस दिन आपको यहाँ पर याद आएगा कि अगर उस दिन हमने राहुल सर की बात मान ली होती ना तो आज हम यहाँ पर ये नौबत नहीं आती आज हमारे साथ। अगर उस दिन हमने यहाँ पर राहुल सर की बात मान ली होती तो। हम आपसे फिर से बोल रहे हैं कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर वहाँ से हो जाए तो अच्छी बात है, अगर वहाँ से ना हो तो सीधा हमारे पास ऑफलाइन आ जाना। ऑफलाइन कहाँ पर आना है? यूपी में आगरा। यूपी में कहाँ आना है? यूपी में आगरा। अगर आप आगरा नहीं आ सकते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखिए। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। 6वां प्रश्न है, इसका देखिए। प्रभा ने इतने रुपए में एक पुरानी मशीन खरीद लिया, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर CP हो गया। ठीक, और उसे इतने के लाभ पर बेच दिया। ये आपका प्रॉफिट परसेंट है, ये आपका इतना लाभ पर उसने बेच दिया है। खरीदार को कितनी रकम चुकानी होगी, यानी कि हमसे यहाँ पर SP जो है वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। SP हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो SP यहाँ पर हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर SP हमसे क्या पूछा गया है। ठीक बेटा, तो बेटा जो इसका ये आंसर है ना, 6वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बात खत्म होगी। बोलो कैला देवी की जय। अब आपके समझ नहीं आया होगा कि कैसे आंसर हो गया, कैसे आंसर नहीं हो गया, क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ी सी बुद्धि लगा लोगे ना तो इसी प्रकार से आंसर करोगे। ठीक, ध्यान से समझो हमारी बात को। हमने बोला यहाँ पर कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? तो ध्यान से समझो। हमने बोला कि प्रभा ने इतने रुपए में एक पुरानी मशीन खरीदी थी, यानी कि ये आपका CP हो गया। उसने 200% के लाभ पर उसे बेच दिया। 200% के लाभ पर बेच रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि खरीदार को कितनी रकम चुकानी पड़ेगी, यानी कि हमसे यहाँ पर SP पूछ रहा है।
लाभ आपका 2% है तो SP का परसेंट कितना हो जाएगा, 100 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 300%। तो 300% में आप यहाँ पर देखोगे तो कौन सी अभाज्य संख्या ऐसी है जो कि आपके 100 के साथ रेशियो नहीं बनाएगी। आप बोलोगे सर 300% जो है वह 3 से विभाजित होता है और 3 100 के साथ रेशियो नहीं बनाएगा। देखो 3 से कौन संख्या डिवाइड हो रही है, 6 कट जाएगा, 5 और 1 6 कट जाएगा, ये 3 से विभाजित है। 5 और 1 6 कट जाएगा, 7 बच जाएगा, ये 3 से विभाजित नहीं है। 6 कट जाएगा, 4 और 1 5, ये संख्या आपकी 3 से विभाजित नहीं है। 7 8 9 10 11 12, ये संख्या 3 से विभाजित है। तो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक ये और एक ये हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब आप बोलोगे सर जी यहाँ पर तुक्का टिक तो आपकी फेल हो गई, अब आप क्या करोगे, अब तो सॉल्व करना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो हमसे क्वेश्चन को सॉल्व करवा ले। कैसे, आ जाओ इधर। हमने बोला कि 2 ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पर सीधे यहाँ पर आ जाएंगे फर्स्ट वैल्यू पर। किस पर आ जाएंगे, फर्स्ट वैल्यू पर आ जाएंगे। फर्स्ट वैल्यू को देखो, ये है आपकी यहाँ पर 5500, 5500 है। तो ये आपकी यहाँ पर आप देखोगे तो ये संख्या जो है आपकी यहाँ पर 11 अभाज्य संख्या निकल रही है। इसमें से क्या निकल रही है, 11 अभाज्य संख्या निकल रही है। अब आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधा यहाँ पर बताओ, सीधा यहाँ पर उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर सीधा ये से देख लो तो ये 11 से विभाजित हो रही है। अगर ये 11 से विभाजित हो रही है ना, तो 11 से सीधा देख लो कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। हमने बोला कि यहाँ पर देखेंगे तो 4 और 1 5, 5 और 7 माइनस करोगे तो ये 11 से विभाजित नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 और 1 6 और ये 6 में से 6 जाएगा तो 0, यानी कि ये संख्या 11 से विभाजित है। तो बोलो कैला देवी की जय। समझ आ गया अच्छे से। अब आप बोलो सर यहाँ पर प्रूव कर दो, प्रूव कर दो। तो देखिए प्रूव करने में इसमें है ही नहीं कुछ, ऐसा है कुछ है ही नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लोगे, ईजी सा प्रश्न है। फिर वही वाली बात मत बोलना कि सर जी ईजी वाला प्रश्न है और इसे हम यहाँ पर सॉल्व करके आंसर कर सकते थे। बेटा सॉल्व करके करते इतना टाइम नहीं लेते, सॉल्व करने में आप ज़्यादा टाइम ले जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखिए। यहाँ पर बोला गया है कि यदि किसी वस्तु को 200% की हानि पर 200% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश भी करेगा। क्यों, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। उसने बोला कि यदि किसी वस्तु को 200% की हानि पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। भाई तुम कभी भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, 200% की हानि बोल रहा है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि यदि आपने मान के चलिए कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु खरीद ली, मानो कोई वस्तु जो है वो 50 रुपये की खरीद ली, 50 रुपये की आपने कोई भी वस्तु खरीद ली। अब उस वस्तु को यदि आप यहाँ पर बेचते हो, हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको हमेशा ये सिखाया है कि अगर कोई भी वस्तु हुई वो अपने आप में ना हमेशा ही 100% होती है। क्या होती है, 100% होती है। अब कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है और भाग के रूप में या हिस्सा के रूप में कितनी होती है, 1 होती है। हमने बोला कोई भी वस्तु अगर अपने आप में 100% होती है तो उसे लाभ पर तो आप कितने पर भी बेच सकती हो, लाभ आप कितना भी कमा सकते हो। यानी कि 50 रुपये की वस्तु खरीदी है तो उसमें आप यहाँ पर उसे 200 का लाभ 200 रुपये में भी बेच सकती हो, 500 रुपये में भी बेच सकती हो, 1000 रुपये में भी बेच सकती हो, 1 लाख में भी बेच सकते हो, कितने रुपए में भी बेच सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो आप उसे कितने भी ज़्यादा में बेच सकते हो, यानी कि 100 से कितना भी ऊपर बेच सकते हो। यानी कि 50 रुपये में आप यहाँ पर कोई भी वस्तु को खरीद रहे हो तो वो वस्तु जो है अपने आप में क्या है, 100% ही तो है, 100% ही तो है। यानी कि वो 100 से कितने भी ऊपर परसेंट में बेच जाएगी। लेकिन कभी भी आप 100 से कम में नहीं बेच सकते हो। हमने बोला कि यदि आपने 50 रुपये की कोई भी वस्तु खरीदी, आपने उसे किसी को ना फ्री में दे दिया, यदि आपने फ्री में दे दिया तो ये वस्तु जो है वो कितनी थी, 100% थी ना। तो आपने यहाँ पर नुकसान कितना कमाया, 100% का नुकसान कमाया ना, 100% का नुकसान कमाया। अगर आपने उसे फ्री में दे दिया तो आपने 100% का नुकसान कमाया। अगर आपने 100% का नुकसान कमाया है तो अब आप ये बताओ कि यहाँ पर 100 से और कम नुकसान पाना चाहते हो आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप बोलो सर जी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से भी ज़्यादा का हमें नुकसान चाहिए ना, तो हम 50 रुपये की जो वस्तु जो है वो तो हम उसे फ्री में दे ही देंगे, साथ में हम उसे कुछ रकम भी दे देंगे। क्या दे देंगे, रकम भी दे देंगे। हम कुछ रकम भी उसे दे देंगे तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100% से भी कम का लाभ, कम का हानि, ज़्यादा का हानि हो जाएगी। 100% से भी ज़्यादा की हानि हो जाएगी। भाई कोई महामूर्ख पूरक इंसान होगा जो इस प्रकार से सोचेगा। क्यों पता है, कभी भी किसी भी वस्तु पर, किसी वस्तु की बात कर रहे हैं हम ये नहीं बोल रहे कि तुम्हारे पास अगर कोई उधारी चल रही हो तो आप उसे चुका रहे हो। अभी अगर आपके पास मतलब मान के चलिए कोई उधारी चल रही है, तो उधारी चल रही है तो उसने बोला कि भाई इतने रुपए की तुझे सामान ले लिया हमने और बाकी के हमें पैसे दे दे। चलो ये तो बात मानी जाती है, चलो ये उधारी वगैरह का चक्कर हो गया। पर ये वस्तु पर हमें यहाँ पर
हानि करनी है, वस्तु पर हानि कैसे कर सकते हो आप? 100 से कभी भी ऊपर हानि नहीं कर सकते हो। हमेशा किसी भी वस्तु पर अगर आप हानि लोगे तो हमेशा 100% की ही हानि होगी, 100 से ऊपर कभी भी हानि नहीं हो सकती। क्लियर कर लो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 भाग 20% लाभ पर, 1/4 भाग 10% लाभ पर, 1/4 भाग 10% की हानि पर, यानी कि ये लॉस पर, ये प्रॉफिट पर, ये आपका यहाँ पर प्रॉफिट पर। ठीक, इसके बाद बोला गया है कि शेष जो भाग है उसे क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। शेष भाग जो है उसे क्रय मूल्य पर ही निपटा देता है। अब उसके बाद बोल रहा है उसका कुल व्यय, यानी कि कुल क्रय मूल्य जो है, कुल क्रय मूल्य जो है वो आपको यहाँ पर इतना है, ये आपको यहाँ पर सी पे दिया हुआ है। तो उससे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर? सी पे दिया हुआ है 7260। ठीक, देखिए आपका यहाँ पर ये वाला आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो गई। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये वाला आपका आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। अब आप बोलो सर यहाँ पर ये आंसर कैसे हो गया? सर ये हमें भी बता दो, हमें बता दो ये आंसर कैसे हो गया। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कोई महामूर्ख इंसान ही होगा जो इस प्रकार को प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? ध्यान से हमारी बात को समझो। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 भाग 20% लाभ पर, 1/4 भाग 10% लाभ पर, 1/4 भाग जो है वह आपका यहाँ पर 10% की हानि पर, और इसके बाद बोल रहा है कि शेष भाग जो है उसे क्रय मूल्य पर बेच देता है। अब इसके बाद बोला गया है कि उसका कुल क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है वो आपका यहाँ पर इतना है, तो उससे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अगर हमने यहाँ पर बोला कि आपका सीपी का जो रेशियो होता है वो आपका कौन सा वाला होता है? ऊपर वाला होता है या नीचे वाला होता है? आप बोले सर यहाँ पर ऊपर वाला नहीं होता, नीचे वाला होता है। नीचे वाला होता है ना, तो यहाँ पे सीपी को देख लो, सीपी यहाँ पर इतना है, तो यहाँ पे रेशियो जो है वो इसे डिवाइड करना चाहिए। हमने बोला कि यहाँ पर 5% का मान कितना होता है? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5 × 5, 5 दूनी 10, 0, यानी कि 20 से देखोगे तो क्या ये संख्या डिवाइड हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पर बच गया। 4% की बात करोगे तो 4% का मतलब कितना होता है? 1/25। ये कितना बन रहा है? नीचे 25 बन रहा है। क्या 25 से आपका यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगी संख्या? हमेशा याद रखना 25 से सिर्फ वही संख्या डिवाइड होगी जिसके अंतिम 2 अंक 25 से डिवाइड हो जाएंगे। 60 कभी 25 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। और यहाँ पर देखिए 8% को भी देखोगे तो नीचे 25 ही बनेगा, तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर 25 बन जाएगा, तो 25 से आपका ये डिवाइड होगा नहीं, तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं। 6 को देखोगे तो यहाँ पर नीचे देखोगे तो कितना बन रहा है आपका? यहाँ पर 50 बन जाएगा। यहाँ पर 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 0। क्या 50 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी? ध्यान से देखो, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। क्या ये 5 से संख्या डिवाइड हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि 5 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके अंत में या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। बोलो कैला देवी की जय। अब आपको समझा रहे थे तब जाकर इतना टाइम लगा है, वरना सोच कर डायरेक्ट ही आंसर आ जाता है, सोच कर डायरेक्ट ही आंसर आ जाता है, समझे? अब आप बोलो सर यहाँ पर इसे प्रूव कर दो, प्रूव कर दो, तो चलिए देखिए, इसे प्रूव करने के लिए ना यहाँ पर आपको देखिए ट्रिक से भी कर सकते हो, इसे ट्रिक से भी आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। हमने यहाँ पर राहुल सर ट्रिक आपको बता रखी है पहले से ही। एप्लीकेशन पर आपको राहुल सर ट्रिक और पढ़ाई जाती है अलग से। देखिए हम एप्लीकेशन पर आपको कैसे पढ़ाया जाता है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जैसे हमने एक पहला टाइप ले लिया ना, तो उसे सबसे पहले तो आपको बेसिक से सिखाया जाएगा कि बेसिक से आपको यहाँ पर कैसे इस टाइप को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला जाएगा कि यहाँ पर अदर जो टीचर है ना, जो और टीचर जो हैं वो इस प्रकार के टाइप के में यानी कि टाइप बन के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें क्या ट्रिक लगाते हैं वो ट्रिक बताई जाएगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बताया जाता है कि राहुल सर ट्रिक से आप इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो राहुल सर ट्रिक, तो वो राहुल सर ट्रिक बता दी जाएगी उस टाइप के लिए। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा तुक्का ट्रिक, सीधा तुक्का ट्रिक पर ले जाया जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर एप्लीकेशन पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। सीधा तुक्का ट्रिक बता दी जाएगी कि सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो और सीधा ऑप्शन पर जाकर टिक कर दो, बात खत्म कर दो। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसे कैसे बताएं हम आपको, राहुल सर ट्रिक से बताएं या फिर तुक्का, यहाँ पर ऐसा करते हैं हम आपको बेसिक से बता देते हैं। तुक्का ट्रिक वगैरह आप यहाँ पर एप्लीकेशन से देख लेना। ठीक, यहाँ पर तुक्का ट्रिक और जो आपकी यहाँ पर जो राहुल सर ट्रिक है ना वो सब यहाँ पर एप्लीकेशन से देख लेना, हम आपको यहाँ पर बेसिक से बता देते हैं। ध्यान से समझिएगा, 1/4 भाग है, ये 1/4 भाग है और ये भी 1/4 भाग है, और यहाँ पर भी बचेगा तो वो भी 1/4 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पर ये समान भाग चल रहे हैं।
समान भाग चल रहे हैं, अगर समान चल रहे हैं तो हमने बोला कि यहाँ पर मान के चलो कि CP जो है ना वो आपका यहाँ पर 100 है और सारे भाग समान हैं, तो यानी कि एक भाग का CP यदि यहाँ पर आपका 100 है तो चारों भागों का CP 100 ही माना जाएगा, 100 100 100 इस प्रकार से माना जाएगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर पहले भाग का 100 है तो टोटल 4 भाग का कितना हो जाएगा, तो आप बोले सर यहाँ पर टोटल 4 भाग का हो जाएगा 400, क्योंकि हम 4 से इसमें इंटू कर देंगे तो टोटल 4 भाग का कितना हो जाएगा 400 CP हो जाएगा हमारा। क्लियर। अब हमने बोला कि यहाँ पर एक SP1 है, SP1 है, एक SP2 है, एक SP3 है और एक SP4 है। ठीक, इस प्रकार से ये 4 SP हैं आपके पास। हमने बोला कि CP तो सबका समान है ना, CP पर ही तो लाभ या हानि निकाला जाता है। फर्स्ट CP पर जब हम 20% का लाभ निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। क्लियर। सेकंड CP पर जब हम 10% का लाभ निकालेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तीसरे CP पर जब हम 10% की हानि बोल रहा है, 10% की हानि निकालेंगे ये कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है वो क्या बोल रहा है, वो सबसे ही अजीब है। वो अजीब कैसे है, तो कि बोल रहा है कि शेष भाग को क्रय मूल्य पर ही बेच देता हूँ मैं। तो शेष भाग जो था वो कितना था, 100 ही तो माना था हमने। यहाँ पर CP जो माना था वो कितना माना था, 100 माना था ना। CP सारे भागों का CP 100 था, पहले भाग का CP भी 100, दूसरे भाग का भी CP 100, तीसरे भाग का भी CP 100, तो चौथे भाग का भी तो CP 100 होगा ना। जब 100 होगा तो वो कितने पर बेच देता है बेटा, 100 पर ही बेच देता है ना। तो उसने लाभ कमाया ना हानि, सीधा 100 पर ही उसने बेच दिया। तो उसने 100 पर ही बेच दिया। ये 4 भाग हो गए और 4 भाग कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 9 और 1 10 और 2 12 की 2 हासिल लगी 1, यहाँ पर 1 2 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 420। तो यहाँ पर आप ये बोल दोगे कि सर जी यहाँ पर जो हमारा SP जो बन रहा है ना, जो हमारा जो SP जो बन रहा है, जो SP जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है भैया यहाँ पर 420। तो हमने भैया बोला कि लाभ कितना हो रहा है आपको, हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो हमने बोला कि लाभ कितने का हो रहा है, तो भैया 20 का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है भैया, 400 पर हो रहा है। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, तो 4 पंजे 20 यानी कि 5% आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और कोई गधाई होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसे देख लीजिए, इसे देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखते हैं। 2 मित्र हैं, एक किरण और एक महेश। एक किरण है और एक महेश है। मासिक आय क्रमशः इतने इतने के अनुपात में है। ये मासिक आय दी हुई है, मासिक आय का अनुपात आपका इतना और इतना है। और उसमें से प्रत्येक हर महीने इतने रुपए की बचत करता है। जो प्रत्येक जो है, ये यानी किरण और महेश दोनों जो हैं इतने रुपए की क्या करते हैं, बचत करते हैं। हर एक इतने रुपए की बचत करता है। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात, ये कि व्यय का अनुपात दिया गया है आपका यहाँ पर 2 और 4 का अनुपात दिया गया है। अब हमने बोला कि यहाँ पर देखते हैं, तो किरण की मासिक आय कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछी गई है। किरण की मासिक आय जो है जो हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो किरण की मासिक आय यहाँ पर 5, तो भैया ये तो फेल हो गया। 5 से तो कोई मतलब ही नहीं बना। इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पर इतने रुपए की बचत करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर तो 3 3 3 देखिए, कभी कभी देखिए ऐसा भी हो सकता है। देखिए हम यहाँ पर देखिए, अगर आप हमारी ना और भी वीडियोस देखोगे तो आप हमारी और वीडियोस को जब देखोगे तो आपको एक बात और आपको यहाँ पर देखने को मिलती है कि हम ना हमेशा ही एक बात बोल कर चलते हैं। अगर आपके एग्जाम में यदि आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यदि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम हमेशा ही एक बात कहकर चलते हैं सारे स्टूडेंटों से कि अगर आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 25 में से आप 20 क्वेश्चन में तुक्का लगा दोगे। आप 20 क्वेश्चन पे तुक्का लगा दोगे, 20 क्वेश्चन पे हम आपको तुक्का लगवा देंगे। लेकिन 25 क्वेश्चन में से जो आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो रह जाएंगे, भाई कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे रह जाएंगे जिसमें आप तुक्का नहीं लगा पाओगे। भाई 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि रह जाएंगे जिसमें आप तुक्का नहीं लगा पाओगे। ये हम हमेशा ही कहकर चलते हैं हर स्टूडेंट से। अगर कोई बैच भी परचेस करता है ना एप्लीकेशन पर जाकर, तो उसे भी हम यहाँ पर बोल देते हैं कि भाई
अगर आपके एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो 25 में से आप 20 क्वेश्चन पे तो हम तुक्का लगवा देंगे, लेकिन बाकी के बचे हुए 5 क्वेश्चन जो है ना, उसमें आपको तुक्का नहीं लग पाएगा। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी फंस भी जाता है कि जिस पर तुक्का नहीं लगता है। देखिए हमने यहाँ पर तुक्का लगाने का कितना प्रयास किया है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहली चीज़ तो उसने बोला कि किरण की मासिक आय कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने बोला कि किरण का मासिक आय का अनुपात कितना है, 5 है। तो 5 से देखोगे तो सारी संख्या डिवाइड है, तो पहला जो तरीका था वो फेल हो गया। दूसरा तरीका हमने बोला कि ये संख्या देखो, ये संख्या किससे डिवाइड है, तो 7 और 8 कितना हो, 7 और 14 और 1 15। 15 जो होता है 3 से डिवाइड होता है। तो हमने बोला कि 3 से डिवाइड होने वाली संख्या आपका आंसर होगी। तो हमने बोला कि 3 से देखेंगे ना, तो देखिए 3 से आपकी यहाँ पर ये डिवाइड नहीं है और ये डिवाइड नहीं है, ऐसे यहाँ पर ये मान के चलो। तो यहाँ पर देखिए 3 से ये संख्या डिवाइड है और 3 से आपकी यहाँ पर ये भी संख्या डिवाइड है। ठीक, दो संख्या आपकी यहाँ पर 3 से डिवाइड है। अब यहाँ पर आप ये देखोगे, फिर हमने बोला कि यहाँ पर यार ये कुछ इसमें से एक और ऐसी अभाज्य संख्या निकल सकती है जो कि जिससे डिवाइड ना हो रही हो, तो तुक्का लग ही जाएगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर इसे देखेंगे ना, 13 × 78 होता है, यानी कि ये संख्या जो है ना, या फिर यहाँ पर 13 से भी डिवाइड हो रही है। जब 13 से भी डिवाइड हो रही है ना, तो हमने यहाँ पर 13 से देखा, तो 13 से देखा तो देखिए यहाँ पर 13 कम 13, यहाँ पर कितना बचेगा 6। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपके यहाँ पर 13 से भी, यहाँ पर ये वाली संख्या है, ये वाली नहीं है, ये है 13 कम 13, यहाँ पर कितना बचेगा आपका, यहाँ पर 6 बच जाएगा। और 13 × 5 = 65, ये संख्या आपकी यहाँ पर 13 से डिवाइड है। इसे देखोगे 13 दूनी 26 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, फिर उसके बाद 13 कम 13, यानी कि ये संख्या आपके यहाँ पर 13 से भी डिवाइड है। तो भाई साहब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका जो क्वेश्चन है ना, वो आपका यहाँ पर सॉल्व होता ही नहीं है, तुक्का उसमें लगता ही नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का तरीका जो है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पहले बार जो हमने प्रश्न कराया था, इसी प्रकार एक टाइप का प्रश्न कराया था। तो सॉल्व करने का तरीका आपको यहाँ पर अच्छे से पता ही है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो ठीक, तो हम तरीका तो आपको बता ही चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सीधा, कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर क्या होगा। लेकिन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपका ना तो ये आंसर होगा और ना ही आपका यहाँ पर ये वाला आंसर होगा, या तो सी आंसर होगा या फिर आपका यहाँ पर ए आंसर होगा। इन दोनों में से ही आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है, और कोई भी आपका यहाँ पर आंसर नहीं होगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर 4500 रुपये में एक पर्स को बेचकर यानी कि ये क्या है आपका यहाँ पर एसपी है, क्या है ये आपका यहाँ पर एसपी है। दुकानदार को इतने % की हानि होती है, इतने % की क्या हो रही है, हानि हो रही है। वह पर्स को कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए, 20% का लाभ हो जाए। तो 20% का लाभ कितना होता है, 120 होता है। 120 जो है 3, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाओ और वहां पर देखते हैं। तो 80, ठीक, 9, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक, ये वाला जो है ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब ये वाला आंसर कैसे हो जाएगा, तो ध्यान समझिएगा। हमने बोला कोई मूर्ख इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, ध्यान से समझो। हमने बोला यहाँ पर ये इतने रुपए का एसपी दिया हुआ है, यानी कि इतने रुपए में यदि किसी वस्तु को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। तो वह इस पर्स को कितने रुपए में बेचे कि वहाँ पर उसे 20% का लाभ हो जाए, क्या हो जाए, 20% का लाभ हो जाए। हमने बोला कि यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो कि 20% का यदि वह लाभ कमाएगा, तो यानी कि जो भी आपका आंसर बनकर आएगा फिर आपका यहाँ पर कितना उसका इनटू किसके साथ होगा, 120% के साथ, क्योंकि यहाँ पर 20% का लाभ कितना हो जाएगा, 120। तो 120 को देखोगे तो आपके यहाँ पर 3 से विभाजित है। तो ये देखो 3 से कौन सी संख्या डिवाइड है, तो 3 से आपका यहाँ पर ये डिवाइड नहीं है। 7, 8, 9, 10, 11 ये भी 3 से डिवाइड नहीं है। इसे देखोगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12 और 13, 14, 15, 16, 18 ये 3 से विभाजित है। 5 और 1 6 ये भी 3 से विभाजित है। अब आप यहाँ पर सीधा यहाँ पर आ जाओ। हमने बोला कि ये क्या है, यहाँ पर ये वाली जो संख्या है ना, इसमें कौन सी अभाज्य संख्या निकल रही है, यहाँ पर कैसी, यहाँ पर कौन सी संख्या ऐसी है जो कि 100 के साथ रेशियो नहीं बनाएगी। आप बोलो ये संख्या जो है वो 9 के साथ विभाजित है, ये 9 जो होता है वो 100 के साथ रेशियो नहीं बनाएगा। अब मैंने कि यहाँ पर आ गए। अब आप सीधा यहाँ पर आ जाओ। ये कितना है आपका यहाँ पर 20% है। जब 20% की हानि करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्या 80 से आपका 9 डिवाइड होगा, नहीं होगा। जब 80 से 9 डिवाइड नहीं होगा तो सीधा 9 से डिवाइड होने वाला आपका आंसर होगा। 5 और 1 6 ये 9 से डिवाइड नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये से देखोगे तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 दूनी 12 और 13, 14, 15, 16, 18 यानी कि 18 योग बन रहा है। ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। बोलो कैला देवी की जय। सिर्फ आपको यहाँ पर सोचना था, सॉल्व नहीं करना था। ठीक, अब यहाँ पर आप बोलो सर यहाँ पर प्रूव करके बता दो। चलो हम आपको यहाँ पर ना प्रूव करके बता देते हैं। ये जो वैल्यू है ये आपकी एसपी है 450,
ये किसकी वैल्यू है, तो 20% की हानि की वैल्यू है। 20% की हानि करोगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी कि ये 80% की वैल्यू है। और हमसे यहाँ पर कितने की पूछी गई है, 20% लाभ पर पूछी गई है। तो 20% लाभ पर कितने की, 120% की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। अब इतना लिखोगे फिर उसकी कैलकुलेशन करोगे तो टाइम तो लगेगा ना, टाइम नहीं देना है, सीधा माइंड ही माइंड में करना है। ठीक, इस प्रकार से करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर देखते हैं। तो जब कोई वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। कितने की हानि होती है भैया, 29% की हानि होती है। तो उसे 21% का लाभ कमाना है। यदि उसे 21% का लाभ कमाना है तो उसे इसको कितने रुपए में बेचना होगा, कितने रुपए में बेचना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर 29, यहाँ पर कितना हो जाएगा 71, यहाँ पर कितना 21, तो यहाँ पर 121, तो 121 से तो चेक करना। ठीक, सबसे पहली चीज़ तो देखिए ये वाला आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। और दूसरी चीज़ हम देखें तो 121, ये वाला आपका आंसर नहीं होगा, ये वाला आपका आंसर हो गया। चलो अब देखो यहाँ पर ये आंसर कैसे होगा, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, तो ध्यान से हमारी बात को समझो। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि जब यहाँ पर जो कोई वस्तु है उसे इतने रुपए में बेचता है तो उसे 29% की हानि होती है। यदि वह उसे 21% का लाभ कमाना है उसे, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने बोला कि सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर 21% का लाभ बोल रहा है। यदि 21% का लाभ बोल रहा है यानी कि हमसे कितने का मान पूछ रहा है, 121% का मान पूछ रहा है ना। 21% का लाभ मतलब 121%। तो हमने बोला कि 121 से आप यहाँ पर डिवाइड करके देख लो कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, कौन सा ऑप्शन डिवाइड नहीं हो रहा है। तो सर जी आप बोलोगे कि सर जी एक बात बताओ, 121 का पढ़ा आपको भी तो आता नहीं होगा, आप हमसे बोल रहे हो कि डिवाइड करके देख लो। चलो कोई वाली बात नहीं, आप बोल सकते हो। हमने बोला कि दूसरा तरीका देख लो, ये तरीका पसंद नहीं आया तो दूसरा तरीका देख लो। हमने बोला कि यहाँ पर 29% की हानि हो रही है ना, पर 29% की हानि हो रही है तो बचा कितना यहाँ पर 71%। हमने बोला कि 71% से आप यहाँ पर इसे देखो ये संख्या डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो आपने देखा कि यहाँ पर देखोगे तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी कि ये संख्या जो है वो पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। कितनी बार में डिवाइड हो रही है, 5 बार में डिवाइड हो रही है, यानी कि ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। तो यानी कि आंसर जो है वह आपका दशमलव में कभी भी नहीं आ सकता। समझ में आ गई, तो दशमलव में तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर बचा क्या हमारा, यहाँ पर 121। मैं अब हमने बोला कि अब तो डिवाइड करके देख लोगे ना, आंसर दिया अब तो डिवाइड करके देख लेंगे। अब डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है बेटा, सीधा 5 से इंटू कर दो तो भी पता लग जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर 12 दूनी 12 पंजे 60, यहाँ पे सीधा आपका यहाँ पर 60 बन गया। ये वाला आपका आंसर बन गया। समझ रहे हो, अच्छा ये समझ आ गया ना ये कैसे आया। फिर भी आपको यहाँ पर समझ नहीं आया हो ना, कुछ ऐसे लोगों जिनको समझ नहीं आया हो तो हम आपको बता देते हैं। ये कितना है आपका यहाँ पर 355, ये आपकी यहाँ पर 71% की वैल्यू हो जाएगी। और हमसे यहाँ पर आपकी यहाँ पर 121% की वैल्यू पूछी गई है। बात खत्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पर बोला गया है एक व्यक्ति ने कुछ सामान 56 रुपये में बेचा और उसे उसके लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत होता है। लागत मूल्य क्या हो गया, तू क्यों, ठीक भाई, उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत हुआ तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। बेटा कोई भी इंसान अगर इस प्रकार के प्रश्नों को ना सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा ना तो वो वाकई में मामूरक होगा। पता है क्यों, ध्यान से देखिएगा। हम जो आपको तरीका बता रहे हैं ना, ऐसा तरीका बताएंगे 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया, एक व्यक्ति कुछ सामान जो है वो इतने रुपए में बेचा जाता है, उसके बाद यहाँ पर लागत मूल्य के बराबर उसे लाभ प्रतिशत होता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर कितना इकाई अंक है, यहाँ पर 6 इकाई अंक है। बात किसकी कर रहा है, वह लाभ की बात कर रहा है। यदि लाभ की बात कर रहा है तो सीधा आप यहाँ पर ये देखो ये कितना है आपका, यहाँ पर 20% है, यहाँ पर लिख दो यहाँ पर 20 गुणा 120। यहाँ पर 2 का गुणा 2 में करोगे कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 इकाई अंक बन रहा है, 6 इकाई अंक नहीं बन रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 40 को लिखो, 40 गुणा 140, 4 का गुणा 4 में करोगे 4 चौक 16, यानी कि 6 इकाई अंक बन रहा है। हाँ 6 इकाई अंक बन रहा है। बोलो कैला देवी की जय, आंसर हो गया हमारा। नहीं समझ आया हो तो दोबारा से समझ लो। हमने बोला कि यहाँ पर लाभ की बात कर रहा है ना,
सबसे पहले हमने रखा 20, फिर उसके बाद रखा हमने यहाँ पर 120। 2 का गुणा 2 में किया कितना हो जाएगा 4। क्या 4 इकाई अंक यहाँ पर है? नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 40% को ले लो तो 40 गुणा 140, 4 का गुणा 4 में करोगे कितना हो जाएगा 4 चौक 16। 6 इकाई अंक बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा और कोई हमारा आंसर नहीं होगा। बात खत्म। क्यों? क्योंकि लाभ की बात कर रहा है। लाभ की बात करेगा तो 100 में जोड़कर फिर एक बार और लिख देंगे, और नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये हमने आपको डिटेल में बताया है। और डायरेक्ट कैसे करोगे ना, देखिए हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। जब कभी भी लाभ की बात करेगा ना और संख्या के लास्ट में यदि 0 0 दिए हुए हैं ना, तो उसमें कुछ होता ही नहीं है। 100 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 20 रखोगे तो आगे जाकर 120 रखोगे। यदि आप यहाँ पर 60 रखोगे तो आगे जाकर 160 रखोगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 2 में कर लो, 2 दूनी 4, नहीं बन रहा। 4 चौक 16, सीधा यहाँ पर देख लो आंसर आ गया। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसे देखो। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 21% यहाँ पर 21 रुपए में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत होता है। अब क्या हो रहा है भैया, हानि प्रतिशत हो रहा है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो भैया घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कोई महामूर्ख इंसान होगा जो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्नों को कभी सॉल्व नहीं किया जाता, डायरेक्ट ऑप्शन से किया जाता है। ध्यान से देखो कैसे करना है। हमने बोला कि यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 1 है। तो यहाँ पर देखो हमने लिया सबसे पहले यहाँ पर 70। क्या ले लिया 70। बात किसकी कर रहा है, हानि की बात कर रहा है। तो हमने 70 को माइनस कर दिया 100 में से, कितना बचा आपका यहाँ पर 30 बचा। 7 का गुणा 3 में करो, 7 या 21, 1 इकाई अंक बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो 1 इकाई अंक यहाँ पर भी बन रहा है, 1 इकाई अंक यहाँ पर भी बन रहा है। तो बोलो कैला देवी की जय। और किसी से करके देख लो, आंसर ही नहीं आएगा। 60 से करके देख लो, हमने रखा यहाँ पर 60 और 60 रख दिया। अब यहाँ पर 60 को ना आप 100 में से माइनस कर लो, कितना बचेगा आपका यहाँ पर 40 बचेगा। तो 6 चौक 24, कितना इकाई अंक बन रहा है 4 बन रहा है। किसी के साथ भी इकाई अंक नहीं बनेगा, इकाई अंक सिर्फ उसी के साथ बनेगा जो इसका आंसर होगा 100%। अच्छा समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखिए। चलिए इसे देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है आपका, यहाँ पर क्या बोला गया है, तो यहाँ पर बोला गया है यदि 40 लेखों का विक्रय मूल्य 50 लेखों के लागत मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो 4 1 यहाँ पर 25%, 25% कहाँ पर है भैया, 25% का यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका 25% का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25% का आपका यहाँ पर ये होना चाहिए, आपका यहाँ पर लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि 40 इधर बन रहा है, 50 इधर बन रहा है, लाभ होगा इसका। ठीक, तो 40% यहाँ पर 25% का लाभ हो जाएगा आपका। ठीक, कैसे हो गया आपको यहाँ पर अच्छे से पता है। देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, हमेशा हमने आपको क्या बोला है कि जब कभी भी बराबर की बात आएगी, जब कभी भी बराबर की बात आएगी तो इसका सामान उसका होगा और उसका सामान इसका होगा। सिंपल सी बात है, इसका सामान उसका होगा और उसका सामान इसका होगा। जब बराबर की बात कर रहा है, बराबर की बात कर रहा है तो ये किसके साथ है, विक्रय मूल्य के साथ है। तो ये आपका यहाँ पर सीपी हो गया। यदि ये आपका यहाँ पर सीपी के साथ है, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। रेशियो बना दोगे सीधा, यहाँ पर अंतर कितने का, 1 का। सीपी कितना है 4 इंटू आप 100 करोगे तो सीधा 25% आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो ये आपका यहाँ पर सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। 7 से डिवाइड करोगे, 7 कम 7, 7 चौक 28। बोलो कैला देवी की, बात खत्म। ये बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो आपको समझ आ गया होगा ना कैसे हो रहा है। ये आपका यहाँ पर देखिए, ये विक्रय मूल्य के साथ है तो ये आपका सीपी बन गया, और ये आपका यहाँ पर क्रय मूल्य के साथ है तो ये आपका एसपी बन गया। अंतर करोगे तो कितने का है, 1 का है। विक्रय मूल्य कितना है, 7 है, इंटू आप 100 करोगे, फिर परसेंट निकालोगे तो 7 कम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 30, 2 बचेगा। इस प्रकार से आप चलता जाएगा तो यहाँ पर ये 14 पॉइंट आंसर में आ जाएगा। समझ आ गया, अच्छा ही समझ आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से हमारी बात को समझ लीजिएगा। अगर आप एक बार में एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपके पास ना यहाँ पर 2 तरीके हैं, 2 तरीके हैं आपके पास, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, या तो आप हमारी एप्लीकेशन जो है वो आप एप्लीकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद पूरा मैथ तुक्का ट्रिक से कंप्लीट कर लीजिए और आपका यहाँ पर एक बार में हो जाएगा। अगर फिर भी आपका नहीं हो पाता है, फिर भी आपका नहीं हो पाता है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा वीक है,
फिर भी वो भी एक बार में निकालना चाहता है, तो हमने आपको सीधा बोल दिया कि सीधा हमारे पास ऑफलाइन आ जाओ। ऑफलाइन कहाँ पर आना है? यूपी में आगरा, यूपी में आगरा, यूपी में आगरा, सीधा हमारे पास ऑफलाइन आ जाओ। एक बार में निकलेगा, गारंटी हमारी। और किसी से भी आप गारंटी लेकर दिखा दो, हम यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं, कोई भी आपको गारंटी नहीं देगा, कोई भी गारंटी नहीं देगा कि हम आपका निकलवा देंगे। लेकिन हमने बोला कि हम निकलवा देंगे, हमने बोला कि हम निकलवा देंगे। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में ना बेटा आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग क्लास अलग से होती है, स्पेशल रूप से ट्रेनिंग क्लास अलग से होती है ऑफलाइन में। और आपको यहाँ पर हमने सीधा बोला है, एप्लीकेशन चाहते हो तो आप एप्लीकेशन से पढ़ लो, ऑफलाइन आना चाहते हो तो यूपी में आगरा आ जाओ। आगरा में आपका यहाँ पर सर्विस यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोचिंग सेंटर है। सीधा यहाँ पर कोचिंग सेंटर का नाम क्या है? कैला देवी कोचिंग सेंटर। सीधा यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक, अच्छा समझ आ गया। अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करो तो एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पर हमसे यहाँ पर एप्लीकेशन को वहाँ से डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पर हमारे चैनल का जो नाम है ना, कैला देवी कोचिंग सेंटर, इसको यदि आप यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करते हो तो वहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। ठीक, तो कैसे भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये मन बना लिया है कि इस बार तो हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, इस बार तो हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो हमेशा याद रखना, सीधा फॉर्म डालना और सीधा फॉर्म डालने के बाद सीधा हमारे पास आ जाना, यूपी में आगरा, बात खत्म। और कुछ भी आपको नहीं करना है। और दूसरी बात, आपसे ना सिर्फ एक अनुरोध और है हमारा, देखिए आप लोग यहाँ पर ना, देखिए हम लोग आपके लिए यहाँ पर ना इतनी मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, सच बता रहे हैं आप लोगों के लिए ना, हमने यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं। एक एक प्रश्न को ढूंढ कर निकालना बहुत बड़ी बात होती है। आपको शायद ये बात नहीं पता होगी, लेकिन हम यहाँ पर करते हैं ना, तो हमें पता है कि पूरा माथापच्ची इतनी ज़्यादा होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो हम जब क्वेश्चन को ढूंढ कर निकालते हैं, एक ही टाइप के दो प्रश्न मिल जाएँ बहुत बड़ी बात है। तो दो प्रश्न भी नहीं मिल पाते हैं कभी तो बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत छानबीन करनी पड़ती है। भाई साहब बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग ना भाई साहब सच बता रहे हैं, आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो। हमने बोला कि आप ना थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट कर दिया कीजिए, थोड़ा वीडियो को लाइक करके शेयर करके यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया कीजिए। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है। आपको लाइक करने के बाद आपको ना एक हाइप वाला बटन और दिखेगा, एक हाइप वाला जो बटन है आप उसे और दबा दिया कीजिए। दूसरी बात आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को लाइक और हाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ ना वीडियो को बस एक शेयर और कर देना है अपने दोस्तों के पास, और अपने जो भी आपके यहाँ पर रिलेटिव वगैरह हैं तो उनके पास, आप यहाँ पर ना ग्रुप वगैरह जो हैं उनके पास, आप यहाँ पर बस वीडियो को शेयर कर दो। बस आपको बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। बस इतना तो आप सपोर्ट कर सकते हो, इतनी तो हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं ना। हमारी इतनी मेहनत के बावजूद आप इतना भी नहीं कर सकते हमारे लिए, तो फिर बेटा बेकार है, फिर समझ रहे हो। तो बस हम आपसे बस इतना ही मांग रहे हैं, बस इतना सा सपोर्ट आप लोग कर दीजिए। ठीक।